तो हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी द ऑटोप्सी ऑफ जेंडो। इस मूवी के IMDb है 6.8 आउट ऑफ 10 और 90% गुड जो लाइक है मूवी को। मूवी में दिखाया गया है एक सन और उसके फादर एक डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उनको उस डेड बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेंज करने वाले क्लू मिलते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को इन तक देखिए, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होता है जहां पुलिस को कुछ लोगों की लाश मिलती है। पुलिस इस जगह की छानबीन कर रही होती है और तब पुलिस को एक अज्ञात लड़की की लाश मिलती है। इस लड़की के शरीर में कोई भी चोट के निशान नहीं था, लेकिन बाकी लाश के शरीर में बहुत सारे जख्मों के निशान था और ये एक चौंका देने वाली बात थी। पुलिस इस लड़की की लाश को जेंडो नाम से बुलाने लगती है और वो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बाप बेटे को दिखाया जाता है जो कि किसी जले हुए लाश की पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। ये लोग एक प्रोफेशनल कोरोनर्स थे जिनका काम पोस्टमार्टम करना था। बाप का नाम टॉमी था और बेटे का नाम ऑस्टिन था। तभी वहाँ ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड उसे मिलने आती है और वो एक लाश को देखने की जिद करती है। बोलते हैं ऑस्टिन उसे कोई एक लाश दिखा सकता है। अब ऑस्टिन जो लाश अपनी गर्लफ्रेंड एमा को दिखाता है उसके पैर में एक घंटी बंधा हुआ था। एमा पूछता है लाश के पैर में घंटी क्यों बांधा है। तब इसमें टॉमी उसे बताते हैं कि पुराने जमाने में ये पता नहीं चलता इंसान मर चुका है या फिर वो कोमा में है। उनमें से अगर कोई इंसान जिंदा हुआ तो वो घंटी हिलेगा, तब उन्हें पता चल जाए कि वो जिंदा है। ऑस्टिन के फादर टॉमी एक पुराने सोच वाला इंसान थे, तभी ये घंटी बांधने का रूल को वो फॉलो कर रहे थे। ये सब खत्म होने के बाद ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस जेंडो की लाश को लेकर आ जाते हैं। पुलिस वो दोनों बाप बेटे को इस लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक देने के लिए कहते हैं। इसीलिए ऑस्टिन अपनी डेट कैंसिल करके अपने पिता टॉमी की मदद करने में लग जाता है। अब जब बाप बेटे जेंडो की पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं वो दोनों बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जेंडो की शरीर पर फिजिकली कोई भी जख्म की निशान नहीं था, लेकिन उसकी कलाई और टखने की बोन टूटी हुई थी। जेंडो की जिप कटी हुई थी और उसका एक मुलार टूथ मिसिंग थी। इसके बाद टॉमी जब उसकी शरीर को चीर देते हैं तब तेजी से खून निकलने लगता है, जो कि एक मरे हुए इंसान के साथ होना इम्पॉसिबल है। वो देखते हैं अंदर के सारे पार्ट जल चुकी है, जैसे उसका कोई 3rd डिग्री बर्न हुआ हो, लेकिन बाहर से एक भी खरोच की निशान नहीं है। उसके बॉडी की इनर पार्ट में बहुत सारे कट और बोन के निशान थे, जो देखकर लग रहा था कोई उसकी बॉडी को अंदर से चोट पहुंचाया है। इस लाश को देखकर ये लग रहा था कि इसका मत अभी हुआ है, बट इसके आंखें क्लाउडी हो चुकी थी, जो मरने की कई सारी बात होती है। टॉमी को जेंडो की पेट से जिम्सन वाइट प्लांट का एक फ्लावर मिलता है जो इंसानों को पैरालाइज करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये प्लांट यहाँ नहीं मिलती। यूजुअली ये नॉर्थ में मिलता है। इसी दौरान रेडियो अपने आप स्टेशन चेंज करने लगती है और वो एक पार्टिकुलर संग पे रुक गई थी। ये संग था ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन। तभी ऑस्टिन को लगता है हॉलोई में कोई है और जब वो चेक करने जाता है वहाँ उसको उसकी कैट जख्मी हालत में मिलता है। ऑस्टिन का कैट बहुत ही बड़े दर्द में था और उसे इस दर्द से मुक्ति देने के लिए टॉमी उसका गर्दन मोड़ देते हैं और वो मर जाता है। रेडियो में न्यूज आता है कि उनके एरिया में आज रात भयानक तूफान आने वाला है। ऑस्टिन अपनी डैड से बोलती है बाकी की ऑटोप्सी वो कल पूरा कर देंगे, बट टॉमी कहता है ये काम उसे आज ही खत्म करना होगा। पोस्टमार्टम के दौरान उनको जेंडो की मिसिंग टूथ एक कपड़े में लिपटी हुई उसके पेट में से मिलती है और उस कपड़े में कुछ रोमन न्यूमेरल्स लेटर और एक अजीब सा डायग्राम बना हुआ था। उसके बाद जब टॉमी उसके स्किन को उसके बॉडी से अलग करते हैं तब वो देखते हैं ठीक ऐसा ही नंबर, लेटर और डायग्राम वहाँ भी बने हुए थे। इस स्किन को देखकर ये लग रहा था जैसे कोई इस पर ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन ये दोनों ये सोचकर हैरान थे कि आखिर कोई भला कैसे स्किन के अंदर लिख पाएगा। तभी सडनली उस कमरे की सारे लाइट टूट जाती है और पूरे बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। मोबाइल टच ऑन करने पर वो देखते हैं कि सारे डेड बॉडी गायब हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसी दौरान जनरेटर ऑन हो जाती है और इमरजेंसी लाइट जल जाती है, बट तभी भी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और एग्जिट डोर एक पेड़ की वजह से ब्लॉक हो गई थी और वहाँ मोबाइल की नेटवर्क भी नहीं थी। तब ये दोनों टॉमी के ऑफिस में जाते हैं लैंडलाइन को यूज करने के लिए। टॉमी शरीफ को कॉल करते हैं बट कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद टॉमी वॉशरूम जाते हैं और एक अदृश्य शक्ति उन पे बहुत जोर से हमला कर देता है। तभी ऑस्टिन किसी भी तरह दरवाजा तोड़ के उन्हें बचा लेता है। अब ये दोनों समझ चुके थे ये सब जेंडो की वजह से ही हो रहा है, तो वो वापस से ऑटोप्सी वाले कमरे में जाते हैं उसे जलाने के लिए। जैसे ही वो वही कमरे में पहुंचते हैं उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ऑस्टिन एक कुल्हाड़ी से दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करता है और उसी होल के थ्रू उनको एक मिसिंग डेड बॉडी दिखाई देती है। ये दोनों अब एक सेकेंड भी देरी ना करके जेंडो के ऊपर पेट्रोल डालते हैं और आग लगा देते हैं।
हैं, लेकिन ये आग पूरी कमरे में फैल जाती है और आग के दौरान उनके कैमरा और ऑटोप्सी में खींचे हुआ फोटो सारे जल जाती है। फाइनली उन्हें ये आग को बुझाना पड़ता है और वो देखते हैं कमरे की सारी चीज जल गई थी, लेकिन जेंडो की बॉडी थोड़ी सी भी नहीं जली थी। तभी टॉमी को लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों लिफ्ट की ओर जाते हैं। लिफ्ट में अब पावर आ चुकी थी, लेकिन लिफ्ट की दरवाजा बंद नहीं हो रहा था और तभी पावर फिर से चली जाती है। तभी उन्हें लिफ्ट की बाहर से घंटी की आवाज सुनाई देती है, वही घंटी जो टॉमी डेड बॉडी की पैर में बांधा है। टॉमी एक डेड बॉडी को उनके तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और वो हड़बड़ी पर एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देते हैं। बट जब ऑस्टिन बाहर आकर देखता है ये कोई डेड बॉडी नहीं बट उसकी गर्लफ्रेंड एमा थी। एमा ऑस्टिन को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी और अब वो मर चुकी थी। ऑस्टिन इस हादसे को देखकर बहुत रोता है। ये दोनों बाप बेटे अब समझ चुके थे कि जेंडो उन्हें भी मार देगी। ऑस्टिन टॉमी को वापस से ऑटोप्सी कमरे में जाने के लिए बोलते हैं ताकि उन्हें जेंडो की मौत के बारे में और भी कुछ पता चले। ऑटोप्सी वाले कमरे में जाते टाइम टॉमी पे बाकी डेड बॉडी लोग हमला कर देते हैं। इस हमले पे टॉमी की इनर बॉडी पार्ट पर काफी चोट आता है। ऑस्टिन जैसे तैसे टॉमी को उठाकर उस कमरे में ले जाती है और अब ऑटोप्सी की फाइनल स्टेज में वो लोग जेंडो की ब्रेन को एग्जामिन करते हैं। वो देखते हैं कि उसकी ब्रेन सेल अभी भी एक्टिव है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान मर जाए तो उसका ब्रेन सेल भी डैमेज हो जाता है। उसके पेट में मिली उस कपड़े को फिर से एग्जामिन करने के बाद उन्हें वहाँ लेविटिकस 20:27 का रेफरेंस मिलता है। ये बाइबल के अंदर एक चैप्टर है जिसे विच को कंडम करने के बारे में लिखा है। यहाँ पे यार 1693 के बारे में लिखा था, जब नॉर्थ में सलीम विच ट्रायल चला करती थी। को लगता है सलीम अथॉरिटी वाले ने विच को पुनिश करते टाइम गलती से इस इनोसेंट लड़की को भी पुनिश कर दिया था, जिसे इस लड़की एक विच में ट्रांसफर हो गई और अब वो बदला चाहती है। इसका मतलब ये बॉडी 1693 से अब तक इस साल में है एक विच की रूम में और अब वो सबको ऐसा दर्द देना चाहती है जैसा दर्द उसे मिला है। अब क्योंकि ये लोग जेंडो की बॉडी को पूरी तरह चीर दिए थे, इसलिए जेंडो भी इनके शरीर पर बिल्कुल ऐसा ही जख्म देना चाहता है। तभी टॉमी जेंडो से कहते हैं वो उसे मार दे लेकिन ऑस्टिन को छोड़ दे। बोलते ही टॉमी की बोन ठीक उसी तरह टूटती है जैसे जेंडो की टूटी थी। फिर उनके बॉडी में वही चोट आती है जो ऑटोप्सी के दौरान उन्होंने जेंडो को दिया था। टॉमी को बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए वो ऑस्टिन को उसे मार देने के लिए कहते हैं। ऑस्टिन रोते रोते उन्हें मार देता है। टॉमी की मरते ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अभी ऑस्टिन को शरीफ की आवाज सुनाई देती है और शरीफ उसे एग्जिट डोर खोलने के लिए बोलते हैं, पर वो खोल नहीं पाता और धीरे धीरे शरीफ की आवाज बदलने लगती है और वो भी वही गाना गाते हैं। ऑस्टिन समझ जाता है ये शरीफ नहीं, ये सब जेंडो ही करवा रही है और तभी उसे टॉमी की लाश दिखाई देती है। इसे वो चौंक जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसका मौत हो जाती है। अगले सुबह वहाँ शरीफ आते हैं और वो इस बार भी कंफ्यूज थे, क्योंकि इस हादसा भी मूवी की स्टार्टिंग की क्राइम जैसा था। लाश को ये देखकर ये पता चल रहा था कि उन्हें भी बेरहमी से मारा गया है, बट जेंडो की बॉडी में एक भी खरोच नहीं था। अगले दिन उसे वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भेज दिया जाता है, जहाँ एम्बुलेंस के रेडियो में भी वही गाना बाज रहा था, वन ऑफ योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन। फिर कैमरा जेंडो की पैर की ओर जाता है, जेंडो की उंगली हिलती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।